क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी को एक दिन का वाक्य नहीं बल्कि 90 सालों की एक लंबी चेन रिएक्शन थी, जिसकी शुरुआत 1857 के रिवॉल्ट से हुई। मंगल पांडे के एक विद्रोह से चिंगारी भड़की, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर ने मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी। फिर 1858 में क्राउन रूल शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और महारानी विक्टोरिया के आदेश से भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फिर आया 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। AOU, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और दादाजी भाई नेहरू जी ने मिलकर एक ऐसे राजनीतिक मंच का गठन किया जो भारतीयों की आवाज बन सके। फिर 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन आया। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा तो रविंद्रनाथ टैगोर और लाल बाल पाल ने मिलकर विदेशी सामानों का बहिष्कार का आंदोलन छेड़ दिया। 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर ढाका में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों के लिए इस लीग का गठन किया। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाकर धर्म के आधार पर राजनीति के बीज बोए। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की ताकत दिखाने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिना ट्रायल जेल भेजने वाले कानून का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और किंचलू की गिरफ्तारी के बाद जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। 1920 असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग के जवाब में महात्मा गांधी ने पूरे देश से सरकारी चीजों का पूरी तरह बहिष्कार करने का आह्वान किया। 1927 साइमन कमीशन का विरोध। बिना किसी भारतीय सदस्य वाले इस आयोग के खिलाफ लाला लाजपत राय ने साइमन को बैक के नारे लगाए और पुलिस की लाठियों से शहीद हो गए। 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अंग्रेजों से आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी की मांग की। 1930 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ पैदल यात्रा की और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ब्रिटिश संसद ने भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने के लिए ये नया ढांचा तैयार किया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और INA का दौर। एक तरफ गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर सैन्य स्तर पर युद्ध छेड़ दिया। 1946 INA ट्रायल्स, नौसेना विद्रोह और कैबिनेट मिशन। प्रेम सैगर ढिल्लो और शहनवाज खान के कोर्ट मार्शल और मुंबई में भारतीय नौसैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। इसके बाद पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1947 माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का प्लान रखा और नेहरू व पटेल जैसे नेताओं की देखरेख में सत्ता हस्तांतरित हुई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। इन सभी नेताओं के संघर्ष की बदौलत आज हम आजाद हैं।